हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिजायर ईआरपी सॉल्यूशंस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैसे टीडीएल का, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। सो अभी तक आप टैली में क्या करते हैं, कोई भी डेटा अगर एक्सेल से इंपोर्ट करना होता है तो अलग अलग फाइल आप परचेज करते हैं। सो मान लीजिए कि आपको एक लेजर इंपोर्ट करना है, एक सेल्स का वाउचर इंपोर्ट करना है, या फिर मान लीजिए कोई जनरल इंपोर्ट करना है, रेसिप्ट इंपोर्ट करना है। तो अभी के डेट में क्या होता है कि आपको अलग अलग फाइल्स परचेज करनी पड़ती है, बनवानी पड़ती है। लेकिन इसका सोल्यूशन के लिए अभी हमने क्या किया है, एक ऐसा टीडीएल हम ला रहे हैं जिससे क्या होगा कि आप जितने भी तरीके का आपका जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है और मल्टीपल डेट वाउचर का डेटा आप एक ही टीडीएल से इंपोर्ट कर पाएंगे। और आपको जो चार्जेस भी पे करने हैं वो वन टाइम पे करने होंगे, और आप मल्टीपल फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सेल का एक फॉर्मेट है, परचेज का दो फॉर्मेट है, जनरल का दो या तीन फॉर्मेट है, तो सबका आपका फॉर्मेट टाइप अलग अलग आप खुद से बना डिजाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई अलग अलग टीडीएल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल टीडीएल से सारा काम हो जाएगा। तो इसका से आपको टाइम और पैसा दोनों सेव होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम सेटअप करते हैं, और इंपोर्ट करके भी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे डाटा इंपोर्ट होगा और किस तरीके से होगा। सो हम देखते हैं, टैली में चलते हैं, इसका सेटअप करते हैं। सो हमें गेटवे ऑफ टैली पे जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक ऐड किया है ऑप्शन कस्टम डेटा इंपोर्ट, इसमें आपको जाना है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक है इंपोर्ट कस्टम डेटा, दूसरा है कस्टम डेटा इंपोर्ट सेटअप। तो सबसे पहले हम सेटअप करेंगे। सो हम सेटअप पे एंटर करते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है। सो इसका फॉर्मेट का मतलब क्या समझिए। तो एक पहला फॉर्मेट में मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेजर को इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्सेल से। सो इसके लिए हमने फॉर्मेट का नेम यहाँ पे लिखा है लेजर इंपोर्ट। ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मास्टर, और किस टाइप का मास्टर है तो लेजर है। सो लेजर मास्टर में इंपोर्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लेजर सेलेक्ट किया है। आपको जित इसमें से कोई भी मास्टर सेलेक्ट करना है, जैसे बाउचर टाइप करना है, स्टॉक कैटेगरी करना है, गोडाउन करना है, स्टॉक आइटम करना है, यूनिट करना है, बाउचर टाइप करना है, आप कोई सा भी मास्टर इंपोर्ट कर सकते हैं। सो ये जो डेटा आएगा वो लेजर क्रिएट होगा। सो यहाँ पे हमने एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि जो एक्सेल का आपका फाइल है वो आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं पहले से। सो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इस फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, तीन अलग अलग फाइल मैंने क्रिएट किया हुआ है। सो एक लेजर में जाते हैं, पहले दिखाता हूँ कि लेजर कैसे क्रिएट होगा। सो लेजर में हमने क्या किया है, नेम, ग्रुप, मोबाइल नंबर, ईमेल, GSTIN, एड्रेस वन, एड्रेस टू और एड्रेस थ्री, इतने सारे कॉलम हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। सो ये आपका डी ड्राइव में हमारा कस्टमर डेटा /70027 फोल्डर में है। लेजर डॉट एक्सएल एस एक्स हमारा एक्सेल फाइल है, और सीट का नेम है सीट वन। सेव सेव किया। यहाँ पे फील्ड सेटअप में यस करना है, इसमें जाना है और बताना है कि कौन से कॉलम में आपका क्या कौन सा डेटा है। सो यहाँ पे हमने बताया कि फर्स्ट कॉलम में नेम है, सेकंड में पेरेंट है। इस यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे टेबल ओपन हो जाता है, इसमें जितने भी फील्ड्स है टैली में लेजर में वो सारा फील्ड्स आपको यहाँ पे शो करेगा। सो आप किसी भी कॉलम में कोई सा भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो थर्ड कॉलम में हमारा जो है लेजर मोबाइल है, फोर्थ में ईमेल है, फिफ्थ में पार्टी GSTN है, एड्रेस वन है, एड्रेस टू, एड्रेस थ्री है। सो ये हो गया हमारा। अब मान लीजिए कि हमें कुछ और ही कुछ जैसे डिस्क्रिप्शन है, हमें डिस्क्रिप्शन भी इंपोर्ट करना है, या फिर चलिए डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको लेजर कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया कि 9 नंबर जो कॉलम होगा उसमें लेजर कॉन्टैक्ट होगा। अब इसको मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ पूरे को। सो हमने क्या किया है, अभी एक कॉलम और ऐड कर दिया है 9 नंबर में कॉन्टैक्ट का। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट का नेम डालेंगे। सो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टैली में जाएंगे और डाटा को इंपोर्ट करके देखेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कस्टम डेटा में हम जाएंगे। सो कौन सा फॉर्मेट हमने अभी क्रिएट किया है, हमने लेजर इंपोर्ट क्रिएट किया था। तो इसे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी हमने वहाँ पे फाइल का लोकेशन डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, एंटर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टैली में मास्टर पहले से बना हुआ है कि नहीं।
सो ये लेजर आप देख पाएंगे, इसमें क्या है, टेस्ट लेजर 1, टेस्ट लेजर 2। सो इस कंपनी में हम चलते हैं, देखते हैं लेजर बना हुआ है या नहीं। लेजर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट नाम का कोई भी लेजर नहीं है। सो अभी हम क्या करते हैं, डाटा इंपोर्ट करते हैं। सो कस्टम डेटा इंपोर्ट में जाते हैं, इंपोर्ट कस्टम डेटा में गया, लेजर इंपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ और एंटर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वांट टू इंपोर्ट लेजर, यस। सो यहाँ पे आपको देखिए मैसेज में आ गया कि आपका टोटल नंबर ऑफ लेजर 2 है। एंटर किया, सेव हो गया। अब चलते हैं लेजर देखते हैं। सो यहाँ पे जैसे अपने लेजर पे गए, देखिए टेस्ट लेजर 1 और टेस्ट लेजर 2 आ चुका है। सो टेस्ट लेजर 1 में जाएंगे और देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए एड्रेस आ गया, स्टेट आ गया है, कंट्री आ गया है, आपका मोबाइल नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल यस करेंगे। इसमें देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन अभी हमने इसमें ऐड किया था वो आ गया, ईमेल आईडी आ गया है, फिर जीएसटी का डिटेल आ गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा एक्सेल से पार्टी क्रिएट हो गया। लेजर 2 में जाके देखिए इसमें भी डाटा इंपोर्ट हो गया है। सो इस तरीके से हम मास्टर को इंपोर्ट कर लेंगे। अभी चलिए दिखाते हैं आपको कि जनरल वाउचर को कैसे इंपोर्ट करना है। सो हम एक एक्सेल सीट में पहले जनरल क्रिएट करते हैं। इस सीट को मैं क्लोज करता हूँ और एक मैं जनरल क्रिएट करता हूँ। सो हमने यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है। सो देखिए अब जनरल क्या है कि दो तीन तरीके से लोग क्रिएट करते हैं। इसमें देखेंगे जो जनरल वाउचर 1 है वो 3 लाइन का है। इसमें डेट है, वाउचर नंबर है, नरेशन है, लेजर है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और अगर आपका कॉस्ट सेंटर अमाउंट है तो कॉस्ट सेंटर अमाउंट भी इसमें लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेट एक्सपेंस हमने इसमें डेबिट अमाउंट में डाला, डेबिट है, हैंडलिंग चार्जेस डेबिट है, और एबीसी ट्रांसपोर्ट को मैं पेमेंट करना है तो एक क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से डेबिट क्रेडिट कॉलम हमने अलग अलग कर किया हुआ है। हम चाहें तो एक कॉलम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर एक डीआरसीआर का फील्ड आएगा जिसे आपको यूज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन सा कॉलम डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। फिर इसमें देखिए कॉस्ट सेंटर हम डाल सकते हैं कि पहला वाला कॉस्ट सेंटर में 6100 है, सेकंड वाला कॉस्ट सेंटर में 200 जाएगा। ये टोटल ये जो फ्रेट चार्जेस है वो 6300 रुपये है। फिर हैंडलिंग चार्जेस 400 है। सो इसमें मान लीजिए कि हमें एक ही कॉस्ट सेंटर में 400 डालना है, तो हमने कॉस्ट सेंटर 1 में 400 डाला, तो जिसमें नहीं डालेंगे वो डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। सो इस तरीके से इसमें क्या है कि हमारा दो वाउचर इंपोर्ट होगा, एक तो JV1 और JV2। फिर सीट 2 में चलते हैं। सीट 2 में हमने क्या किया है कि ये देखिए ये जो सीट 1 है इसमें क्या है कि मल्टीपल रो के लिए होता है। अगर एक ही वाउचर का मल्टीपल रो है, इसमें आप अनलिमिटेड रो क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए एक जनरल वाउचर में आपका 50 लाइन्स है या 100 लाइन्स है, सो आप 100 लाइन यहाँ पे ऐड करते चले जाइए, डेबिट क्रेडिट ऐड करते चले जाइए, एक ही जनरल में इंपोर्ट हो जाएगा। सीट 2 में हमने क्या किया है कि मान लीजिए कि नहीं का बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दो ही तीन लेजर होता है एक जनरल में, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए बना दिया है। सो यहाँ पे डेट लिया हमने, JV3 लिया, यहाँ पे फ्रेट एक्सपेंस, यहाँ पे देखिए कॉलम का नेम थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है ना, डेबिट लेजर 1 का अमाउंट, डेबिट लेजर 2 उसका इसका नेम, डेबिट अमाउंट 2, फिर इसको किसको क्रेडिट करना है तो क्रेडिट लेजर 1 और क्रेडिट लेजर का अमाउंट। सो इस तरीके से हम और भी ऐड कर सकते हैं। हमने इस TDL में क्या किया कि 5 डेबिट और 5 क्रेडिट का किया हुआ है। सो आप 5-5 लेजर को ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने क्या किया, दूसरा जो वाउचर है इसमें भी हमने दो डेबिट लेजर लिया है और एक क्रेडिट लेजर लिया है। तो चलिए अब इसके लिए फॉर्मेट हम बनाएंगे। सबसे पहले तो सीट 1 में जाते हैं, पहले सीट 1 के लिए फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए कैसे फॉर्मेट बनेगा यहाँ पे। सो कस्टम डेटा इंपोर्ट में जाएंगे, सेटअप में जाएंगे हम। सो यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है JV मल्टी लाइन। अगर मल्टी लाइन में JV है तो उसके लिए हमने फॉर्मेट बनाया है। इसका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप होगा वो ट्रांजैक्शन आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे वाउचर टाइप आपको जनरल लेना है। या फिर जनरल, या आप जनरल में मान लीजिए आप जनरल के अंदर 3-4 अलग अलग आपने जनरल टाइप का वाउचर बना रखा है, तो जिसमें भी इंपोर्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जनरल लिया है। सो ऑटो टैक्स कैलकुलेशन है बेसिकली सेल्स और परचेज के लिए हमने रखा है, सो इसको नहीं कुछ करना है, ऑटो राउंड ऑफ की जरूरत नहीं जनरल में। हाँ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वाउचर मोड। सो यहाँ पे क्या है कि एज वाउचर है और एज इनवॉइस है। तो जैसे इनवॉइस लाइक सेल्स, परचेज, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, आपका डिलीवरी नोट, अगर वो सब वाउचर करना है तो एज इनवॉइस करना है, और अकाउंटिंग वाउचर करना है तो एज वाउचर आपको करना है।
तो एज वाउचर किया हमने। एक्सेल फोल्डर कहाँ पे है, तो डी कस्टमर डेटा अंडर /70027 फोल्डर का नाम है। जनरल डॉट एक्सएलएस फाइल है। और देखिए हमने जो मल्टी लाइन वाला जो जेवी क्रिएट किया उसमें सीट 1 में किया है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया सीट 1। एंटर करेंगे। इसी बात पूछेगा वाउचर इंपोर्ट सेटअप में क्रिएट लेजर इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने सीट में लेजर डाला है वो क्रिएटेड नहीं है तो वो क्रिएट हो जाए, तो यहाँ से यस कर सकते हैं, वो क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज नो रखिए। फिर है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज एज सिंगल लाइन वाउचर। तो इसे हमें क्या करना है, ये हमने एक्चुअली मल्टी लाइन के लिए हमें इंपोर्ट करना है, तो हम इसको नो ही रखेंगे। अगर सिंगल लाइन के लिए करना है तो इसको यस करेंगे। उसके बाद जाएंगे फील्ड सेटअप में, इसको यस करेंगे और बताएंगे कौन कौन से कॉलम क्या है। सो हमारा जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम डेट है, वाउचर नंबर है, नरेशन है। तो सब फर्स्ट कॉलम में डेट हो गया, वाउचर नंबर, नरेशन। उसके बाद हमारा जो था लेजर नेम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे देखिए ये सारे कॉलम्स आपको लिस्ट मिल जाएगा, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट 1 2 3 4 5। सो जो ये जो है नीचे क्रेडिट अमाउंट 1 2 3 4 5 ये बेसिकली ये सिंगल लाइन के लिए है। आपको अगर मल्टी लाइन वाला चाहिए तो नॉर्मली ये क्रेडिट अमाउंट वाला यूज करना पड़ेगा, या फिर अमाउंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग कॉलम है डेबिट क्रेडिट आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें हमने लिया क्रेडिट अमाउंट। फिर हमें कॉस्ट सेंटर भी डालना था, तो हमने कॉस्ट सेंटर नेम 1। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर का नेम 1, कॉस्ट सेंटर अमाउंट 1, कॉस्ट सेंटर का नेम 2, कॉस्ट सेंटर अमाउंट 2। सो मान लीजिए आपका और भी कॉस्ट सेंटर है तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 कॉस्ट सेंटर तक हमने इसमें ऐड किया हुआ है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब सिंगल जेवी के लिए भी एक बार सेटअप देख लेते हैं। तो सिंगल जेवी लाइन का हमने ये फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन होगा, वाउचर टाइप जनरल हमने लिया है, एज वाउचर होगा, वाउचर मोड। उसके बाद हमने इसका फाइल का नेम बता दिया, तो हमारा जो फाइल सेम ही है, सिर्फ सीट का नेम यहाँ पे सीट 2 है, सिंगल लाइन का। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, क्रिएट लेजर वाला नो कर रखा है ऑप्शन, और यूज एज ए सिंगल लाइन वाउचर इसको हमने यस कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाउचर है वो सिंगल लाइन में है, तो इसको हमने यस किया है। फिर फील्ड सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे बताएंगे कि कौन से फील्ड में क्या कॉलम है। तो पहला कॉलम हमारा डेट का था, यहाँ पे जैसे एक्सेल सीट आप देख लीजिए। तो यहाँ से मैं ये दिखाना चाहेंगे आपको, एक्चुअली ये स्प्लिट नहीं हो पा रहा है स्क्रीन। ओके कोई बात नहीं। सो यहाँ पे देखिए सीट 2 में हमारा क्या था, डेट है, वाउचर नंबर है, नरेशन है, डेबिट लेजर 1, डेबिट अमाउंट 1, इस तरीके से। सो हमने डेट, वाउचर नंबर, नरेशन, डेबिट लेजर 1, डेबिट अमाउंट 1, डेबिट लेजर 2, डेबिट अमाउंट 2, फिर है क्रेडिट लेजर 1, क्रेडिट अमाउंट 1। सो इतना ही हमारे पास कॉलम था, तो इसके बाद हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, इसका हम इंपोर्ट करके देखते हैं वाउचर को। इसके बाद हम फिर देखेंगे सेल्स वाउचर का। सो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जे भी दिखा देता हूँ आपको। जनरल वाउचर में अभी कोई एंट्री नहीं है। सो अभी हम इंपोर्ट करने चलते हैं। सो कस्टम डेटा इंपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कस्टम डेटा में। सो अभी मैं यहाँ पे देखिए सारे लिस्ट जितने भी हम वहाँ पे टेम्पलेट बनाएंगे, सारे टेम्पलेट यहाँ पे हमें शो होगा। सो अभी हम मल्टी लाइन का इंपोर्ट करते हैं, तो जे भी मल्टी लाइन मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसमें सीट 1 में डाटा था, एंटर किया। सो डी यहाँ पे आ गया मैसेज, डू वांट टू इंपोर्ट वाउचर, यस। सो यहाँ पे 2 वाउचर है हमारे पास और ये इंपोर्ट हो गया। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल में आप यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे जनरल क्रिएट हो गया है, डेबिट हो गया है, और इसके अंदर 2 कॉस्ट सेंटर में डाला था तो 2 कॉस्ट सेंटर भी आ चुका है। हैंडलिंग चार्जेस में शायद हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नो किया हुआ है, तो ये कॉस्ट सेंटर नो है इसलिए कॉस्ट सेंटर नहीं आया। सो हैंडलिंग चार्जेस आ गया डेबिट, और एबीसी ट्रांसपोर्ट क्रेडिट हो गया, इसमें न्यू रेफरेंस में भी वैल्यू आ गया है, नरेशन भी आ गया है। सो जो जो डेटा आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहें वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। नेक्स्ट है आपका दूसरा वाउचर था, इसमें फ्रेट हैंडलिंग और एबीसी ट्रांसपोर्ट इसमें भी था, जेबी नंबर 2 था ये। तो ये डेटा इंपोर्ट आपका हो गया है। अब चलिए देखते हैं दूसरा वाला फॉर्मेट जो हमारा सिंगल लाइन वाला था। तो यहाँ से जाएंगे इंपोर्ट करेंगे जेबी सिंगल लाइन। ये देखिए ये भी डाटा इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल लाइन का वाउचर था, ये जेबी नंबर 4 आप नरेशन में दे सकते हैं।
और ये था हमारा जेबी नंबर 3। सो ये भी इंपोर्ट हो गया है। सो इस तरीके से आप जेबी इंपोर्ट कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर भी इसी तरीके से सेम तरीके से क्रिएट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रा वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं हम सेल्स वाउचर में। सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बार सेल्स बता देता हूँ। तो सेल के अकॉर्डिंग आप परचेज का भी बना सकते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स वाउचर में मैं चलता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि सेल्स को हमने किस तरीके से किया है। तो सेल्स में देखिए हमने डेट लिया है, वाउचर नंबर लिया है, रेफरेंस नंबर लिया है, पार्टी का नेम लिया है, पार्टी का ग्रुप। पार्टी का ग्रुप यहाँ पे इसलिए हम लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो कस्टमर है मान लीजिए कि टैली में क्रिएटेड नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर ग्रुप आपका डला हुआ रहेगा तो इसी ग्रुप में बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। यहाँ पे एड्रेस लिया हुआ है, स्टेट, पिन कोड, पार्टी का जीएसटीएन, स्टॉक आइटम नेम, स्टॉक आइटम का ग्रुप। अगर आइटम क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ से आप ग्रुप ले सकते हैं, उस ग्रुप में क्रिएट हो जाएगा। यूनिट पीसेस है, अगर आइटम क्रिएटेड नहीं है तो इसी यूनिट से आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। बिल्ड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी परसेंटेज। और यहाँ पे हमने लिया है एक कॉलम में फ्रेट 200 रुपीज है और हैंडलिंग चार्जेस 100 है। ओके, ये तो हो गया हमारा एक आइटम का। तो चलिए इसको हम दो आइटम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा जो डेट, वाउचर नंबर, रेफरेंस, पार्टी लेजर नेम, ये सारा सेम रहेगा। हमारा आइटम जो है, आइटम में यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, आइटम 2 कर देता हूँ। इसका हम रेट भी चेंज कर लेते हैं, 5200 कर लेते हैं। रेट का अमाउंट मैं चेंज कर लेता हूँ, हैंडलिंग चार्जेस भी यहाँ पे 130 करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक लेजर अभी और लेना चाहूँगा। मान लीजिए लेबर चार्जेस जो है आपका, ये देखिए ये जहाँ पे जो फ्रेट है और हैंडलिंग है वो हर एक आइटम का अलग अलग लग रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपका लेबर चार्जेस है पूरे बिल पे एक ही लगेगा। सो मान लीजिए आपका लेबर चार्जेस है 500, ये पूरे बिल पे लगेगा। तो इसको आपको क्या करना है, ये 500 है दोनों लाइन में आपको ऐड करना है। सो अगर कोई चार्जेस है जो कि पूरे बिल पे लग रहा है तो सारे लाइन में आप ऐड कर सकते हैं। और इसको हम सेटअप में डिफाइन कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट सेव हो गया एक्सेल में। अब चलते हैं टैली में और यहाँ से फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। तो कस्टम डेटा इंपोर्ट में हम गए, सेटअप में जाएंगे, सेटअप में सेल्स वाउचर में जाएंगे, यहाँ से हम सेल्स दिल्ली। सो हम यहाँ पे देखिए सेल्स का हमारे काफ़ी सारे वाउचर्स हैं। सो हम सेल्स दिल्ली में से इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑटो टैक्स कैलकुलेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का अलग अलग कहीं अमाउंट नहीं डिफाइन किया है, हमने सिर्फ जीएसटी रेट डाल दिया है। तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक सीजीएसटी टैक्स आपका कैलकुलेट कर लेगा। सो यहाँ पे ऑटो राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे ऑटो राउंड ऑफ को यस कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर मोड क्या होगा, एज एज इनवॉइस होगा। यहाँ पे हमने एक्सेल का इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, ये ड्राइव का लोकेशन डाल दिया, फाइल नेम और सीट नेम। सीट हमारा सीट 1 ही है। जब इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा क्रिएट लेजर इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर आपका पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या क्रिएट करना है। सो हमने इसको यस कर रखा है। फिर पूछ रहा है डिफॉल्ट लेजर ग्रुप, अगर आपने ग्रुप डिफाइन नहीं किया एक्सेल में तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा। सो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने सन्डे डेप्टर डाल दिया है। फिर नेक्स्ट है क्रिएट आइटम इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर आइटम आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा। सो यहाँ पे क्रिएट करना है हमें। सो अब आइटम के लिए क्या है कि आइटम का ग्रुप मैंडेटरी होता है, यूनिट मैंडेटरी होता है। सो यहाँ पे हमने पूछा है ग्रुप, डिफॉल्ट आइटम का ग्रुप क्या रखना है और यूनिट क्या रखना है, अब चाहें तो आगे चेंज कर सकते हैं। फिर है सेल्स परचेज लेजर, सॉरी, अगर आप सेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो सेल्स का अकाउंट किस सेल्स अकाउंट में ले जाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। राउंड ऑफ लेजर के लिए कौन सा यूज करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। यहाँ पे सेस और टीसीएस हमने बनाया नहीं है क्योंकि सेस टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली लेजर सेलेक्ट करना है तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई वैल्यू होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस लेजर। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, दो अलग अलग, तीन अलग अलग यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है। एक है फ्रेट, हैंडलिंग और लेबर।
सो हमने यहाँ पे क्या किया है, फ्रेट एक्सपेंस जो है हमारा, यहाँ पे हमें बताना है कि जीएसटी टाइप क्या है, एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। ये जो रेट आपने डाला है यहाँ पे 200 और 300, ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। सो यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव है तो इस पे कितना जीएसटी परसेंटेज ऐड करना है, तो 18। सो यहाँ पे क्या होगा, 18% ऑटोमेटिकली जीएसटी ऐड हो जाएगा। हेडर और लाइन, ये लाइन पे डिपेंड है या हेडर पे। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो लाइन पे है। फिर है हैंडलिंग चार्जेस, ये भी एक्सक्लूसिव है, 18% है, लाइन पे है। अब थर्ड हमने ऐड किया है एक और, लेबर चार्जेस। तो लेबर चार्जेस यहाँ पे हमने लेजर नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो चलिए इसमें इसको हम सर्विस लेजर में ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। सो ये जो हमारा सर्विस चार्जेस है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए, ये 500 इंक्लूसिव लेना है या एक्सक्लूसिव लेना है, तो ये यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं कि ये हमारा एक्सक्लूसिव है, ये भी 18% का है, लेकिन ये जो लगेगा वो हेडर पे है, क्योंकि ये एवरी लाइन पे नहीं लग रहा है, एक बिल पे लग रहा है। तो ये इसके लिए आपको हेडर सेलेक्ट करना है, इसमें नॉट एप्लीकेबल है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है कि 5 आपको एक्सपेंस लेजर का ऑप्शन दिया है, मैक्सिमम 5 तक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए डेट है, वाउचर, जो भी आपका कॉलम आपका एक्सेल में है, पहला कॉलम डेट था, वाउचर नंबर, रेफरेंस था, पार्टी नेम था, पार्टी ग्रुप था, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, स्टेट नेम, पार्टी पिन कोड, पार्टी का जीएसटी एंड स्टॉक आइटम नेम, आइटम का ग्रुप, आइटम यूएम, यूएम का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बिल्ड क्वांटिटी, आइटम का रेट, आइटम का अमाउंट, आइटम का जीएसटी रेट, एक्सपेंस अमाउंट 1, एक्सपेंस अमाउंट 2, और अभी हमने एक और ऐड किया है, एक्सपेंस अमाउंट 3। सो यहाँ पे एक्सपेंस अमाउंट 3 लेना है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। ये हमारा सेव हो गया है। सेव करने के बाद आप एक काम और कर सकते हैं, कई बार क्या होता है एरर आने का चांस होता है, तो कंपनी को क्लोज करके ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कंपनी को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। सो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा वाउचर कितने हैं। सो जो हमारा वाउचर है जून तक, ये हमारा जून में है, और हमने जो एंट्री यहाँ पे किया है वो हमारा जुलाई का है। तो चलिए अभी हम डाटा इंपोर्ट करते हैं। सो कस्टम डेटा इंपोर्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर हमने सेलेक्ट किया है, इसका ऑटोमेटिक पाथ आ गया, यहाँ पे सीट नेम आ गया, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, डू वांट टू इंपोर्ट वाउचर, यस, टोटल वाउचर 1 है, एंटर करेंगे और ये सेव हो गया। सो यहाँ पे अब जाएंगे हम वाउचर में। सो यहाँ पहले देखिए 9 था, अब 10 आ गया, ये वाउचर आ गया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर क्रिएट हो गया। सो कस्टमर है जो सेंडर डेप्टर में क्रिएट हो गया, इसका एड्रेस भी आ गया है, जीएसटी नंबर आ गया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर होता तो भी आ जाता। सो ये कस्टमर हमारा आ गया है। वाउचर में देखिए सारा फील्ड अपडेट हो गया है, जितने भी एड्रेस का फील्ड होता है, सप्लीमेंट्री डिटेल का, ये सारा फील हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टेस्ट आइटम 1 क्रिएट हो गया है। आइटम 1 क्या था, सो टेस्ट आइटम 1 टैली प्राइम, हमने ग्रुप बनाया था, इसका यूनिट पीसेस डाला था, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है, और ये 18% जीएसटी हमने डाला था इस पे, इसलिए यहाँ पे 18% से ऐड हो गया है। सो यहाँ पे देखिए आपका अमाउंट आ गया, और बाय डिफॉल्ट जो सेल वोचर हमने सेल लिया था, सेल्स आ गया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेट एक्सपेंस कितना था, 500। ये कैसे हुआ 500, यहाँ पे चेक कीजिए। सो आपका जो फ्रेट था वो 200 और 300 था, दो लाइन में, सो ये टोटल 500 हो गया। और यहाँ पे हैंडलिंग चार्जेस हो गया 100 और 130 है, तो वे 230 हो गया, तो यहाँ पे 230 आ गया। सर्विस चार्जेस, जो सर्विस चार्जेस जो हम लेबर चार्जेस जो ऐड किए थे वो क्या है, 500, हमने बोला था ये बिल पे लगेगा, पूरे बिल पे, सो 500 होना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस चार्जेस में 500 है, और इस सारे के ऊपर फिर जीएसटी ऐड हो गया। सो जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे देखिए लास्ट में राउंड ऑफ भी ऐड हो गया है। सो इस तरीके से आपका ये वाउचर पूरा सेव हो गया। यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर में हमने जो बताया था वो रेफरेंस नंबर भी आ गया है। सो इस तरीके से आपका सेल वाउचर क्रिएट हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे अभी जो हमारा जो ये डाटा इंपोर्ट सेटअप है, इसमें क्या है कि आप यहाँ पे मल्टीपल
सेटअप्स क्रिएट कर सकते हैं। आप सेल वाउचर में मान लीजिए आपका डिफरेंट डिफरेंट 5-6 टाइप का सेल वाउचर है, सो आप 5-6 अलग अलग टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए। सिर्फ आपको इंपोर्ट के टाइम पे बस वो बताना है कि कौन सा टेम्पलेट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जेबी का है, आपका रिसिप्ट का है, सो रिसिप्ट भी बना सकते हैं। रिसिप्ट मान लीजिए इसका रिसिप्ट बनाना है तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन लेंगे, रिसिप्ट लेंगे, एज वाउचर करेंगे, फाइल का नाम असाइन करेंगे, रिसिप्ट डॉट XLSX सीट 2। यस, हमने सीट 2 में किया है, तो सीट 2 यहाँ पे नो रखेंगे, यूज ए सिंगल लाइन को नो रखेंगे। फील्ड सेटअप को यूज करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम डेट, देन वाउचर नंबर, उसके बाद हमारा लेजर नेम। सो ये हमारा लेजर नेम है। उसके बाद है डेबिट अमाउंट। सो डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद है बिल नेम, चेक नंबर एंड नरेशन। सो ये हो जाएगा बिल नेम, चेक रेफरेंस नंबर एंड नरेशन। इसको हम सेव करते हैं, एक बार कंपनी को क्लोज करेंगे। अब मैं दोबारा से इसको अब इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट रिसिप्ट मल्टी लाइन। सो ये डाटा इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए डाटा ये इंपोर्ट हो गया। सो यहाँ पे टेस्ट कस्टमर 1 का था, अगेंस्ट रेफरेंस में ये आ गया बिल नंबर, बैंक से हो गया पेमेंट, यहाँ पे नरेशन भी आ गया है। जब बैंक में ओपन करेंगे तो बैंक का लोकेशन ओपन होगा। सो जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर है, उस जो हमने इंस्ट्रूमेंट नंबर डाला था वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। सो इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर भी इंपोर्ट हो गया। तो इसमें जो सिंगल वाउचर भी नहीं है उसको चलिए मैं करेक्ट कर दूंगा आने वाले टाइम पे। सो आप बताइए फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, आपका काम का है कि नहीं, ये बताइए कमेंट करके। और आप चाहें तो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।